बैतूल, किसानों के लिए वरदान बनी मल्चिंग बेड मशीन। बदलते दौर में खेती अब पूरी तरह तकनीक पर आधारित होती जा रही है। ऐसी ही एक उपयोगी तकनीक है मल्चिंग बेड मशीन, जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ के उन्नतशील कृषक देवीदास बघेल ने बताया कि ये मशीन एक ही समय में 4 महत्वपूर्ण कार्य करती है। जहां पहले इन कामों के लिए 10 से 15 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब ये मशीन कम समय में सटीक और बेहतर तरीके से पूरा काम कर देती है। वर्तमान समय में मजदूरों की कमी किसानों के सामने बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में तकनीकी मशीनों का सहारा लेकर किसान समय पर बुवाई और अन्य कृषि कार्य पूरा कर पा रहे हैं। इससे न केवल श्रम लागत कम होती है, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। मल्चिंग बेड मशीन खेत में बेड बनाना, पाइप बिछाना, मल्च फिल्म बिछाना और मिट्टी चढ़ाने जैसे कार्य एक साथ कर देती है। इससे समय, श्रम और खर्च तीनों की बचत होती है। तकनीक के इस उपयोग से स्पष्ट है कि आधुनिक कृषि उपकरण किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बैतूल वाणी के लिए मनोहर अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हम कृषि तकनीकी के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं ग्राम खेड़ी सावलीगढ़ के उन्नतशील कृषक देवीदास बघेल से, जिनका कृषि फार्म है और आए दिन खेती में नए नए तकनीक का प्रयोग करते हैं। बघेल साहब, बताइए कि आपके खेत में जो अभी आपने मशीन जो नई लाई है, मल्चिंग बेड ड्रिप मशीन, ये कैसे कार्य करती है और इसमें किसानों को क्या राहत मिलती है? जी, ये कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है इससे। जैसे पहले बेड बनाने में बेड निकालना पड़ता था, फिर उसके बाद में ड्रिप बिछाओ, फिर मल्चिंग बिछाओ, उसके बाद में खाद डालो। ये सारी सुविधा, ये टाइम, इसमें टाइम लगता था। अब 1 एकड़ के ड्रिप बिछाने में मात्र 2 से ढाई घंटा लगता है। 3 घंटा बहुत ही बहुत। तो और ड्रिप भी बिछ जाती है, मल्चिंग मशीन भी बिछ जाती है, मल्चिंग भी बिछ जाती है और बेड भी बन जाएगा और खाद भी डल जाएगा। इससे कम समय में जो 15 दिन का काम है वो 3 घंटे में हो जाता है। अच्छा, पहले अपन जो कार्य बगैर मशीन के करते थे तो कितने लेबर लगते थे इसमें? 1 एकड़ में मल्चिंग बिछाने के लिए पहले बेड बनाओ, बेड बनाने के बाद में उसमें खाद डालो, खाद डालने के बाद फिर मल्चिंग बिछाने के लिए नाली बनाओ, फिर दिन भर में 5 से 6 लेबर लगाने के बाद में भी 3 से 4 लाइन बिछती थी। तो 1 एकड़ की ड्रिप बिछाने, मल्चिंग बिछाने के लिए 15 दिन लगता था। 15 से 20 हज़ार खर्चा आता था। अब 2.5 से 3 घंटे में 1 एकड़ की ड्रिप बिछ जाती है। और खर्च कितना होता है इसके? खर्च कुछ नहीं, बस ट्रैक्टर का खर्चा है 3 घंटे का, और उसके बाद में तो 1-2 मजदूर लगते हैं। यानी किसानी के लिए बड़ा लाभ का बहुत धंधा है। समय की बचत हो गई, क्योंकि लेबर मिलते नहीं है और इसी के कारण क्या टाइम पे टमाटर लगा नहीं पाते थे। अब मल्चिंग मशीन होने से टाइम पे टमाटर लग जाता है और बहुत पानी की भी बचत होती है ड्रिप से, और खरपतवार नहीं उगता है। अपन जो पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो पूरा पौधे को मिलता है, कचरा नहीं उगता है और पानी भी वाष्प नहीं होता है। तो सारी चीज़ों की सुविधा है इसमें। तो आपका किसानों के लिए क्या संदेश है? यही है कि समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। लेबर, सबसे ज़्यादा लेबर की प्रॉब्लम है आने वाली। खेती किसानी में बड़ी दिक्कत हो गई आज के बहुत लेबरों ज़्यादा को। है ना। टाइम पे आप मल्चिंग नहीं बिछा सकते, पौधे नहीं लगा सकते, और टाइम पे पौधा माल नहीं निकलेगा तो फेल हो जाएगा किसान उसमें। अच्छा, इसमें वैसे जो अपन फसल जो लगा रहे हैं, सब्जी जी भाजी जो भी लगा रहे हैं, जी तो इसमें मौसम की अनुकूलता बहुत जरूरी है। जी। समय, हाँ, फसल के लिए तो मौसम पे डिपेंड करता है। मगर जैसे अभी मल्चिंग बिछाने से ये है कि जो गर्मी होगी तो इसमें अगर जो पानी वाष्प भी होगा तो पन्नी पे आके और फिर नीचे और गिर जाएगा। वाष्प पे नहीं होगा पानी, तो उसके वजह से नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी पौधों में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।